कक्षा 9वीं वाले बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का पेपर है कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर रहेगा 5 फरवरी। 5 फरवरी को आपका पेपर रहेगा। वार्षिक परीक्षा पेपर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार आप अपने पेपर की तैयारी करोगे। ठीक है, यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 23 और क्वेश्चन पेपर आपका जो रहेगा 75 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। यहाँ पर मैं संपूर्ण सॉल्यूशन हम 1 से लेकर 23 तक देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अपने हाथ में सभी कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा। पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को जो विभाजित किया है वो किया है 4 कालों में। 4 कालों में विभाजित इसे किया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर है रसखान, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा रसखान। रसखान आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्लास में जुड़े हुए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा। कॉपी और पेन रखिएगा जिससे आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर सको, स्क्रीनशॉट ले सको। आंसर आपको याद होना चाहिए। रस को कहा गया है, तो रस को कहा गया है काव्य का शरीर, काव्य का बोध, काव्य का आभूषण, काव्य की आत्मा। तो रस को जो कहा गया है वो कहा गया है काव्य की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था। देखिए तो महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में जो कटोरा था वो था पीतल का, चांदी का, सोने का, तांबे का। देखिए तो ये क्वेश्चन जो है मेरे बचपन के दिन पाठ से लिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा चांदी का उनको मिला था। नोट कर लीजिएगा। रंगीला शब्द में प्रत्यय लगा है। तो रंगीला शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो लगा है, आपका आंसर हो जाएगा रंग, गीला, ईला, ला। देखिए प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, पीछे। तो पीछे तो बड़ी की मात्रा लगी है, ये लगी है, पीछे ला आ रहा है, ला आ रहा है। तो सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है। जो रीढ़ की हड्डी पाठ है ये किस विधा में लिखा गया है, कहानी, एकांकी, निबंध, उपन्यास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा एकांकी। अब आप सभी की एक छोटी सी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बताइए रीढ़ की हड्डी पाठ लिखने वाले लेखक का नाम क्या है। सभी स्टूडेंट जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वार्षिक परीक्षा 2025 में छपने वाले ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी पाठ किसने लिखा है, सभी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, मखमली हुए हैं। तो मखमली हुए लाल। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा टमाटर। इसमें आप टमाटर खालिस्तान में लिखेंगे। काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के जो भेद माने गए हैं वो माने गए हैं 2। काव्य के 2 भेद माने गए हैं। एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य। ये आपका आंसर हो जाएगा। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। तो कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम जो है उसे हम कहते हैं छंद कहते हैं। छंद आपका आंसर हो जाएगा। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी से ग्रहण किया जा सकता है। गद्य में जो व्याकरण का जो प्रयोग होता है वो से ग्रहण किया जाता है।
ठीक है, किया जा सकता है, तो आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। तो शब्दों का जो सार्थक योग होता है उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं, शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं वाक्य। वाक्य आपका आंसर हो जाएगा। 1967 की बाढ़ को ने स्वयं भोगा था, इसका आंसर हो जाएगा लेखक। लेखक का नाम क्या था बताइए। इस जल प्रलय पाठ से क्वेश्चन है, तो बताइए उन लेखक का नाम क्या था। इस जल प्रलय में पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है। और मैं आपको इतना भी बता देता हूँ, कृतिका का ये क्वेश्चन है, ठीक है, बताइएगा जल्दी से। अगले क्वेश्चन बताएंगे आप, कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, सत्य लगाएंगे, ठीक है, इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना किसी प्रकार की। पहले वाले का आंसर आपका क्या होगा, सत्य। दूसरा क्वेश्चन, छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम यति कहलाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसमें भी आप क्या लगा लेंगे, सत्य। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जूरी काची के दोनों बेल पचाई जाति के थे। सत्य, इसका आंसर भी सत्य होगा। और आग तत्सम शब्द है, असत्य, क्योंकि ता आग है जो वो तद्भव शब्द है। इसका आंसर भी आपका क्या होगा, इसका आंसर तो आपका सत्य हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। सत्य, इसका आंसर आप क्या लगा दोगे, सत्य लगाएंगे। ठीक है, राइट और ये कट का निशान आपको नहीं लगाना, ये समझाने के लिए लगाया है आप लोगों को, ठीक है, आप ताकि आप इसके माध्यम से समझ सकें कि जहाँ राइट का लग रहा है वहाँ सत्य आएगा और जहाँ कट लग रहा है वहाँ पर असत्य आएगा। चलो जोड़ी मिला लेते हैं, सही जोड़ी मिलाना है। कबीर दास, कबीर दास को आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे बाह्य आडंबरों का विरोध। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये परिभाषा किसने दी है, आचार्य विश्वनाथ ने दी है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को लिखने वाले हैं हरिशंकर परसाई। उल्टा शब्द कहलाता है विलोम। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं। और बागलकोट कर्नाटक का छोटा कस्बा, बागलकोट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जोड़ी भी मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम, प्रश्न क्रमांक हमारा है 5वां वाला। ललित की काव्य शैली को क्या कहा गया है। तो ललित की जो काव्य शैली है उसको कहा गया है वाक। वाक लिखा है ना, वा और खरगोश वाला वाक, वाक कहा गया है। उपमेय में उपमान का आरोप कौन सा अलंकार कहलाता है। जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। रूपक अलंकार आपका सही आंसर होगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा है दी फॉल ऑफ स्पैरो आपका आंसर होगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वे कौन सा समास कहलाता है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला बच्चा बेटी हो, पहला बच्चा बेटी हो, क्या हो, बेटी, है ना, पहला बच्चा बेटी हो, ऐसी मन्नत मांगी थी। ग्रामोफोन क्या है। ग्रामोफोन एक रिकॉर्डर है। क्या है ये, रिकॉर्डर है ये, है ना, रिकॉर्डर, ऐसा आप आंसर लगा लेंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नई कविता की कोई दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो नई कविता की कोई दो प्रमुख विशेषताएं बताना है यहाँ पर। चलो तो मैं बता देता हूँ नई कविता की दो विशेषताएं आपको। तो यहाँ पर नई कविता की विशेषता मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे नई कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहली विशेषता में आप लिखेंगे नवीन बिंबों की खोज, नवीन बिंबों की खोज
खोज की है, नवीन बिंबों की खोज की है। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे नवीन प्रयोगों का प्रयोग किया है, नवीन प्रयोगों को महत्व दिया है, ऐसा आप लिख लेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर का था वो कंप्लीट हो जाता है आपका। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो भक्ति काल के 2 कवि के नाम बता देते हैं आपको। सूरदास, उनकी रचना है सूरसागर। एक और भक्ति काल के नाम, कवि का नाम लिख लीजिए तुलसीदास। इनकी रचना जानते होंगे आप, रामचरितमानस। ये तुलसीदास जी की रचना है, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आप देख लीजिए, और साथ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की विशेषता भी देख लीजिए। दोनों का आंसर बता देता हूँ। ये माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं, रोमांटिक और भावपूर्ण शैली। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में रोमांटिक और भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। एक तो ये इतना लिखना है। देशभक्ति और सामाजिक चेतना, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में देशभक्ति और सामाजिक चेतना की भावना भी प्रमुखता से दिखाई देती है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद में अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। तो मानवतावादी दृष्टिकोण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं में मानवतावादी दृष्टिकोण प्रमुखता से दिखाई देता है, इतना ही लिखना है। और दूसरी विशेषता में लिखना है प्रगतिशील और विद्रोही चेतना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं में प्रगतिशील और विद्रोही चेतना की भावना भी प्रमुखता से दिखाई देती है, बस इतना आपको लिखना है इसमें। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं, और मान सरोवर से कवि कबीर का क्या आशय है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मान सरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है, मन रूपी सरोवर से है, यह आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 9 देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। एक बार आप सभी क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चनों को देख लीजिए अपने, उसके बाद में आंसर करवाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था हमारा, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, इसके बाद में सभी क्वेश्चन दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, गद्य की कोई 4 विधाएं, गौण विधाएं, है ना। तो इसमें आप लिख लेंगे, इसका आंसर करवा ही देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका आत्मकथा हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा, जीवनी, और संस्मरण, और एक हो जाएगा रेखा चित्र। 3 हो गए, ये चौथा रेखा चित्र आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4। आगे सभी क्वेश्चन के आंसर भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को, पहले एक बार देख लीजिए ये सभी क्वेश्चन। जैसे प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं लिखना है और साहित्य में स्थान बताना है, बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को। छोटी बच्ची को बेले के प्रति प्रेम क्यों मराया, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। यहाँ पर फुलाना समाना, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना, इसका अर्थ हो जाएगा। और प्रयोग करेंगे, वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग हो जाएगा, प्रयोग डाल के लिख लीजिए, राहुल की नौकरी लगने पर वह फुलाना समाया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अंधे की लाठी, इसका आंसर लिख लेंगे एकमात्र सहारा, इसका आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा हो जाएगा। और प्रयोग करेंगे
श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार। संदर्भ प्रसंग वगैरह में आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस डालेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। यहाँ पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, समय का महत्व। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक काव्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इन प्रश्नों का उत्तर भी इसमें से देना है। और यहाँ पर शुल्क मुक्ति हेतु एक प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, और यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है। ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको अभी। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? तो उसका आंसर ये लिखा है। ठीक है, आंसर यहाँ से लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, तो परिभाषा ये लिखी है, आप परिभाषा देख सकते हैं। और उदाहरण में आप लिखेंगे ये वाला, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, एक डंडा लगाएंगे यहाँ। और रस्सी आवत जात ते सिलपत पड़त निशानियाँ, 2 डंडे हो जाएंगे। उसके बाद में आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर ये रहा आपका। महाकाव्य एक विस्तृत और व्यापक काव्य होता है, इसमें एक पूर्ण कथा या कहानी होती है। इसमें एक नायक या प्रमुख पात्र होता है जिसकी कहानी को विस्तार से बताया जाता है। और महाकाव्य में विभिन्न प्रकरण, युद्ध, प्रेम और अन्य घटनाएं शामिल होती है। और आप खंडकाव्य के बारे में लिखेंगे, खंडकाव्य एक छोटा सा संक्षिप्त काव्य होता है, इसमें एक विशिष्ट कथा या घटना को बताया जाता है। इसमें एक नायक या प्रमुख पात्र नहीं होता, बल्कि एक विशिष्ट घटना या विषय पर केंद्रित होता है। बस इतना ही लिखना है इसमें। प्रेमचंद की 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान, तो देख लीजिए, उनकी 2 रचना गोदान लिख दो और नमक का दारोगा लिख दो। ठीक है, इतना ही लिखना है। और उनका साहित्य में स्थान देख सकते हैं, प्रेमचंद का साहित्य में स्थान आप देखेंगे तो प्रेमचंद का साहित्य में स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वे हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख लेखकों में से एक हैं, ये पूरा लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान, तो यहाँ पर उनकी 2 रचनाएं हंसते हैं रोते हैं और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये 2 रचनाएं हो गई। और उनका साहित्य में स्थान ये रहा। ठीक है, लिख सकते हैं आप। आगे हम बात करें, लेखक राहुल सांस्कृतिक ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा उपाय अपनाया? तो राहुल सांस्कृतिक ने डाकुओं से बचने के लिए अनोखा उपाय अपनाया था। वे अपने सिर पर एक भिखारी की तरह का टोपा पहनते थे और अपने शरीर पर एक भिखारी की तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है, इस प्रकार आंसर आप ये लिख सकते हो। आगे हम बात करें, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? तो उसका आंसर हो जाएगा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, तो इसका आंसर आपका लिखा है ये। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप कमेंट करके बता देना मुझे कौन से प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित में से निबंध लिखना है, तो कौन से विषय का निबंध चाहिए तुरंत मुझे कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर एप्लीकेशन शुल्क मुक्ति का मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ निबंध की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 और 23 की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में निबंध की लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करो और शुल्क मुक्ति का एप्लीकेशन देख लो और ये वाला देख लो। ठीक है, निबंध देख लो, 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी इसको पढ़कर उत्तर लगा देते हैं। ये 3, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो इसका आंसर लगा लो आलस्य। पहले का, मनुष्य अपने आप को असहाय क्यों महसूस करता है? जो व्यक्ति आलसी होता है वह सदा अपने को असहाय महसूस करता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, विद्यार्थी जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? तो एक समय ऐसा आता है कि वे अपनी आदत को चाहकर भी नहीं बदल सकता, आलस्य न करने वाले विद्यार्थी सफल होते हैं। देखिए, आलस्य न करने वाले विद्यार्थी क्या होते हैं? सफल होते हैं। ठीक है, तो ये 3 आंसर आपके यहाँ से हो जाते हैं। बस इसमें और कुछ ज़्यादा था नहीं। अब इसमें 21 में हमें एक ही करना था, जो नीचे वाला मैंने बता दिया आपको, समय का महत्व, इस पर अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आपको, तीनों वीडियो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ इन 3 प्रश्न के उत्तर, आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर पूरा करवा दिया मैंने, आप अच्छे से हल कर सकते हैं।
और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपको समय पर मिल सके। आपकी वार्षिक परीक्षा की दमदार तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और अपने सभी दोस्तों के साथ लाइव क्लास में डेली जुड़ें और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।